डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 18 साल्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 18.4 सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स, हल पजीर और गैर हल पजीर नमकियात। सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी क्या है, ये पहले तारीफ इसकी कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ साल्ट, किसी साल्ट की वो खूबी, वो खसूसियत टू डिज़ोल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी साल्ट की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो पानी में हल हो जाता है, वो उसकी हल पसीरी कहलाता है। अब जितने भी साल्ट्स हैं उनके मेन 2 ग्रुप्स हैं। साल्ट्स को 2 ग्रुप्स में आम तौर पर डिवाइड किया जाता है, सॉल्युबल साल्ट्स और इनसॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबल साल्ट्स कौन से होते हैं? दैट डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में हल हो जाते हैं। इनसॉल्युबल साल्ट्स डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में हल नहीं होते। कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं। नेचर ऑफ साल्ट, साल्ट की नोयत। अब सारे साल्ट्स के हल होने की सलाहियत एक जैसी नहीं होती है, मुख्तलिफ साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे साल्ट आपके पास है जी सोडियम क्लोराइड, जब इसे पानी में डाला जाएगा ये बहुत खुश होता है, जल्दी ही अपने आयंस में तब्दील हो जाता है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप सिल्वर क्लोराइड को देखें, AgCl2, सिल्वर क्लोराइड को देखें, इसको जितना मर्जी पानी डाल दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्रिस्टल्स की सूरत में मौजूद रहता है, ये हल नहीं होता। दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होता है वो है टेम्परेचर। बहुत साल्ट्स कहते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन ये टेम्परेचर हर एक साल्ट की सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज नहीं होता। मेन टॉपिक जो हमारा आज का है वो है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स, विच साल्ट्स आर सॉल्युबल एंड विच आर नॉट सॉल्युबल। ये आपकी एक्सरसाइज में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है कि कौन से साल्ट सॉल्युबल हैं और कौन से साल्ट सॉल्युबल नहीं हैं। सबसे पहले हम सॉल्युबल साल्ट्स को देख लेते हैं कि सॉल्युबल साल्ट्स कौन से हैं। ऑल साल्ट्स of sodium, potassium, ammonium and nitrates are soluble। स्टूडेंट्स, आपके पास जितने भी सोडियम के साल्ट्स हैं, पोटाशियम के साल्ट्स हैं, अमोनियम के साल्ट्स हैं, या जितने आपके पास मेटालिक नाइट्रेट हैं, ये हर हाल में पानी में सॉल्युबल होंगे। इसके अलावा हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ इन्हीं साल्ट्स के, इन्हीं आयंस के, सोडियम के, पोटाशियम के, अमोनियम के जो हाइड्रो ऑक्साइड होंगे ये भी पानी में सॉल्युबल हैं। इसके अलावा ज़्यादातर आपके पास क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स और सॉल्युबल। जितने भी आपके पास, बल्कि ज़्यादातर क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो हैं वो भी सॉल्युबल हैं। अब देखें, ये याद करना अगर थोड़ा सा मुश्किल है तो हम इसके लिए आपके लिए ना आसान कर देते हैं। आपने एक वर्ड याद कर लेना है, स्नैप, SNAP, स्नैप। S स्टैंड फॉर सोडियम, N फॉर नाइट्रेट, A फॉर अमोनियम, P पोटाशियम। अब आपके पास कोई साल्ट्स दिए वो, आपने ये देखना है कि इन 4 में से, स्नैप एक वर्ड याद कर लें, इन 4 में से अगर कोई आयन प्रेजेंट है, मसलन सोडियम क्लोराइड आपके पास दिया हुआ है, बताएंगे सॉल्युबल है या नहीं। आप देखेंगे सोडियम है जी, सॉल्युबल है। नाइट्रेट्स प्रेजेंट हो, कोई भी प्रेजेंट हो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, कोई साल्ट प्रेजेंट हो सकता है, पोटाशियम आयोडाइड है। इन आइंस में से, चाहे ये केटाइंस हैं या ये वाला एनाइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन सा एनाइन है। इन 4 में से अगर कोई आइन प्रेजेंट है तो वो क्या है, सॉल्युबल है।
इन चार में से अगर कोई आइन प्रेजेंट है तो वो क्या है आपके पास सॉल्युबल है। अब देखते हैं जी जो अनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट में सबसे पहले ऑल कार्बोनेट्स, जितने भी कार्बोनेट्स हैं क्या हैं जी, इनसॉल्युबल हैं। अब क्लोराइड एंड सल्फेट्स, हमने पहले पढ़ा कि क्लोराइड्स के ज़्यादातर सॉल्ट सॉल्युबल हैं, सल्फेट्स की भी ज़्यादातर सॉल्ट सॉल्युबल हैं, लेकिन कार्बोनेट्स में भी एक्सेप्शन है और सल्फेट्स में भी कुछ एक्सेप्शन है। कार्बोनेट्स में जिन सॉल्ट्स में सोडियम आयन प्रेजेंट हो, पोटाशियम प्रेजेंट हो और अमोनियम प्रेजेंट हो, ये वाले जो कार्बोनेट्स होंगे यानी सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स होंगे ये सॉल्युबल हैं, क्योंकि हमने ये एक रूल बना लिया है कि जिनमें सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम साल्ट्स, अमोनियम के जो साल्ट हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल हैं। अब अगर इनके कार्बोनेट्स भी होंगे तो वो भी सॉल्युबल होंगे। इनके अलावा सारे कार्बोनेट्स आपके पास क्या हैं, अनसॉल्युबल हैं। सिर्फ दो क्लोराइड्स यानी सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड, ये दो जो क्लोराइड्स हैं ये क्या है आपके पास इनसॉल्युबल है, बाकी सारे क्लोराइड सॉल्युबल हैं। सल्फेट्स का भी इसी तरह आप कह सकते हैं कि लेड सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट ये आपके पास अनसॉल्युबल हैं। कार्बोनेट हमने इनसॉल्युबल साल्ट्स को भी डिस्कस कर लिया, सॉल्युबल साल्ट्स को भी। इसके अलावा हाइड्रो ऑक्साइड्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि हाइड्रो ऑक्साइड में सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो हाइड्रो ऑक्साइड है यानी जिनमें OH आयन OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, जैसे KOH है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, NaOH है, अच्छा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये सारे साल्ट्स के हैं आपके पास हाइड्रो ऑक्साइड के, ये भी सॉल्युबल हैं। जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रो ऑक्साइड हैं ये सॉल्युबल हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये जो साल्ट है ये पार्शली सॉल्युबल है, जुज़वी तौर पर सिर्फ हल होता है। पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी में एक ये टेबल हमारे पास दिया हुआ है, इसको देखते हैं। जितने भी आपके पास सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम और नाइट्रेट्स के जो साल्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सॉल्युबल हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स ज़्यादातर सॉल्युबल हैं, सिर्फ सिल्वर, लेड और मर्करी के जो क्लोराइड्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, इनसॉल्युबल हैं। सल्फेट्स भी इसी तरह ज़्यादातर सॉल्युबल हैं, सिर्फ लेड, बेरियम और कैल्शियम के जो सल्फेट्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं। कार्बोनेट्स ज़्यादातर सारे के सारे आप कह लें कि इनसॉल्युबल हैं, सिर्फ जिन कार्बोनेट्स सोडियम के, पोटाशियम के और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो आपके पास के हैं, सॉल्युबल हैं। हाइड्रो ऑक्साइड इसी तरह सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के हाइड्रो ऑक्साइड क्या हैं, सॉल्युबल हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पार्शली सॉल्युबल है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रो ऑक्साइड के हैं वो इनसॉल्युबल है। ये आपसे MCQs भी पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल है, कौन से इनसॉल्युबल हैं और कौन सा हाइड्रो ऑक्साइड पार्शली सॉल्युबल है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट्स के बारे में डिस्कस किया। सॉल्युबिलिटी क्या है, किसी साल्ट की वो खसूसियत, वो खूबी जिसकी वजह से वो पानी में हल होता है उसे सॉल्युबिलिटी यानी हल पसीरी कहते हैं। साल्ट्स के दो ग्रुप हैं, सॉल्युबल साल्ट और इनसॉल्युबल साल्ट। जो पानी में हल हो जाते हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स हैं और जो पानी में हल नहीं होते वो इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं। जो फैक्टर सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं वो दो हैं, नेचर ऑफ साल्ट्स और टेम्परेचर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बाज़ दफ़ा किसी साल्ट की बढ़ भी जाती है, लेकिन ये सारे साल्ट पे ये फैक्टर असरअंदाज नहीं होता। साल्ट्स जितने भी हैं आपके पास सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम और नाइट्रेट्स के, ये सॉल्युबल हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड दिया है स्नैप, इस वर्ड को याद कर लें। स्नैप सोडियम, S सोडियम, N नाइट्रेट्स, A अमोनियम, P पोटाशियम। जहाँ पर जिस साल्ट में इनमें से अगर कोई आयन प्रेजेंट होगा तो वो आपने आंखें बंद करके कह देना है जी ये सॉल्युबल साल्ट्स हैं। हाइड्रो ऑक्साइड के भी सिर्फ ये वाले जो तीन
आयंस जहाँ प्रेजेंट होंगे इन तीन के, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो सॉलेबल हैं। क्लोराइड और सल्फेट्स ज़्यादातर सॉलेबल हैं, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन है। सिल्वर, लेड और मरकरी के क्लोराइड इनसॉलेबल हैं। लेड, बेरियम और कैल्शियम के सल्फेट्स जो हैं वो भी इनसॉलेबल हैं। कार्बोनेट्स ज़्यादातर आपके पास क्या हैं, इनसॉलेबल हैं। सिर्फ सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो आपके पास क्या हैं, सॉलेबल हैं। उम्मीद है आपने ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।